हेलो दोस्तों एंड नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जिस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उससे हम जानेंगे कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो चलिए जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ आप पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके बारे में जो भी ख्याल आते हैं उनको याद करके उनके बारे में सोचिए ताकि मैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ यूनिवर्स। तो सबसे पहले एनर्जी निकल कर आई है वो है द वर्ल्ड। ओके, अगली जो एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज प्लीज। अगली जो एनर्जी है वो है द मैजिशियन की। ओके, अगला जो है वो है द स्टार। तो चलिए अगली एनर्जी को देखते हैं। अगली एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। तो जरा मैं कार्ड्स को अच्छे से कर लूँ ताकि आप सबको कार्ड्स अच्छे से दिख सके। जस्ट अ मिनट। अगली जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये रहे इस रीडिंग की सारी एनर्जी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले एनर्जी जो है वो है द वर्ल्ड की। इस एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जब भी आपके बारे में बातें करते हैं तो उनके शब्दों में आपके लिए सम्मान होता है, गर्व और एक अलग ही महत्व दिखाई देता है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस इंसान जैसा कोई नहीं है। इसकी सोच, इसका व्यक्तित्व और इसकी मौजूदगी सबसे अलग है। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको सोचकर ये महसूस करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप दोनों के बीच दूरी है तब भी आपके पर्सन यह स्वीकार करते हैं कि आपका प्रभाव अभी तक उनके दिल और दिमाग से गया नहीं है। और उनके दोस्त आपके बारे में पूछते हैं तो आपके पर्सन सीधे या इशारों में यह जताते हैं कि आपकी याद अभी भी उनके साथ है। और इस कार्ड की एनर्जी यही कह रही है कि आपके पर्सन आपके बारे में निगेटिव बातें करने के बजाय आपकी अच्छाइयों और आपकी वैल्यू की चर्चा कर रहे होते हैं। और कुछ लोगों के लिए यह कार्ड से मैं देख रही हूँ कि वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि अगर कभी दोबारा मौका मिला तो इस रिश्ते को पहले से ज़्यादा समझदारी और मैच्योरिटी के साथ निभाना चाहेंगे। और उनकी महफ़िल में आपका ज़िक्र किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह होता है जिसे खोने के बाद उनकी असली कीमत समझ आई है। और उनके दोस्त भी महसूस कर रहे हैं कि आपकी जगह कोई दूसरा आसानी से नहीं ले सकता उनकी ज़िंदगी में। चाहे हालात जैसे भी हों, आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा इंसान है जिसे वो आज भी सम्मान और महत्व देते हैं। और उनके दोस्त यह भी महसूस करते हैं कि आपके लिए उनके दिल में आज भी एक अलग जगह है। अगर आपके बीच कोई दूरी है या अलगाव है तो वो मानते हैं कि आपका प्रभाव आज भी उनकी ज़िंदगी पर बना हुआ है। जो कि अगला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आप
आपके पर्सन आपके बारे में बात करते समय वो काफ़ी उत्सुक होते हैं, उत्साह उनके मन में होता है और बेचैनी होती है या जल्दबाज़ी के साथ अपनी बात रखते हैं। ऐसा लगता है कि आपका ज़िक्र आते ही वो तुरंत बातचीत में शामिल हो गए और अपने मन की बातें खुलकर कहने लगे। जैसा कि इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि मैं इस इंसान को अब भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में जितना सोचता हूँ, उतने ही नए सवाल मन में आ जाते हैं और मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं? और अगर आपके बीच दूरी या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से सलाह ले रहे हैं कि उनके मन में आपको लेकर बहुत से विचार एक साथ चल रहे हैं और इसी वजह से वो बार-बार आपका ज़िक्र कर रहे हैं। वो आपकी बुद्धिमानी, आपके आत्मविश्वास और आपके बेबाक स्वभाव की चर्चा कर रहे होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आप आसानी से किसी के प्रभाव में नहीं आते और अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखते हो। ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बोलते हैं और आपका नाम आते ही उनके शब्दों की रफ्तार बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे मानो उनके मन में आपके लिए बहुत कुछ है जिसे वो अपने दोस्तों से कह रहे होते हैं। और तो और आपके पर्सन आपके बारे में बातें करते समय वो अपने दोस्तों के सामने अपने दिल की बातें तेज़ी से और बिना ज़्यादा छुपाए रखते हैं और ऐसा लगता है कि आपका नाम आते ही उनके मन में कई विचार एक साथ आ जाते हैं। वो बार-बार आपके बारे में सोचते रहते हैं और उसी वजह से दोस्तों के साथ बातचीत में भी आपका ज़िक्र निकल आता है और वो अपने दोस्तों से आपकी तारीफ़ करते हुए थोड़ा भावुक हो जाते हैं और थोड़ा टेंशन में भी हो जाते हैं। उनके शब्दों में यह महसूस होता है कि आपके प्रति उनका आकर्षण और जिज्ञासा अभी भी कम नहीं हुई है। उनके दोस्तों की महफ़िल में आपका ज़िक्र सिर्फ़ एक नाम बनकर नहीं आया बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में आया जिसे वो आज भी भूल नहीं पाए हैं। उनके शब्दों में बेचैनी भी थी, जिज्ञासा भी थी और कहीं न कहीं आपसे दोबारा बात करने की इच्छा भी दिखाई दे रही थी, जो कि अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके बारे में बात करते समय उनके चेहरे पर एक अलग ही नरमी और मुस्कान आ जाती है। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा हो कि इस इंसान में कुछ ऐसी बात है जो दिल को सुकून देती है और उनके शब्दों में आपके लिए अपनापन रहता है, आपका आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव झलकता है। जैसा कि इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी मासूमियत के बारे में बातें करते हैं, आपके स्वभाव के बारे में और आपके दिल की अच्छाई की चर्चा कर रहे होते हैं और उन्होंने कहा भी है कि आप दूसरों से अलग हैं क्योंकि आप छोटी-छोटी बातों में भी सच्ची भावनाएँ दिखाते हो। उन्हें लगता है कि आपकी मौजूदगी उनका मूड बदल देती है और आपके बीच अगर दूरी चल रही है या नो कॉन्टैक्ट है, तो मैं इस कार्ड से देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि आज भी आपकी याद अचानक आ जाती है उनको और कभी-कभी आपकी प्रोफ़ाइल देखने का मन उनका करता है। कभी वो सोचते हैं कि आपसे एक मैसेज करके बात कर लें। यानी आपके पर्सन की भावनाएँ आपको लेकर अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। वो आपको दिन-रात याद करते हैं, आपका ज़िक्र भी करते हैं अपने दोस्तों से और वो नई शुरुआत की उम्मीद भी करते हैं और वो अपने दोस्तों से यह भी पूछ रहे होते हैं कि अगर मैं दोबारा बात करूँ तो क्या यह सही रहेगा? और फिर वो मन ही मन उम्मीद लगा बैठते हैं कि किसी न किसी बहाने आप दोनों के बीच फिर से बातचीत हो जाए और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में
कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी अच्छाइयों के बारे में बातें करते हैं, आपकी सादगी के बारे में और आपके भावनात्मक प्रभाव की चर्चा ज़्यादा कर रहे होते हैं। उनके दोस्त भी महसूस कर रहे हैं कि जब आपका नाम आता है, तो उनके नेचर में एक अलग ही कोमलता आ जाती है और उनके दोस्तों के सामने आपका ज़िक्र आते ही उनके शब्द बदल जाते हैं। वो बताते हैं कि आपने उनके दिल पर ऐसा असर छोड़ा है जिसे वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल में आज भी एक उम्मीद है कि शायद एक दिन आप दोनों के बीच फिर से प्यार और बातचीत की शुरुआत हो सके। जो कि अगला कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके बारे में बात करते समय उनके मन में बहुत सारे सवाल और जिज्ञासा होते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्तों से आपकी हर छोटी-बड़ी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके किसी दोस्त को आपके बारे में पता है, तो वो उससे जानकारी लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी उनके मन में आपके बारे में जानने की इच्छा अभी भी बनी हुई है और वो आपकी बुद्धिमानी के बारे में चर्चा करते हैं, आपके बोलने का तरीका, आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच की चर्चा कर रहे होते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते और हर चीज़ को समझने के बाद ही कोई फैसला लेते हो और तो और अगर आपके बीच कोई दूरी चल रही है, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह भी पूछ रहे होते हैं कि क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? जो कि पेज ऑफ सॉर्ट्स से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन चुपचाप आपकी खबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से आपकी सोशल मीडिया, आपकी नई तस्वीरों और आपकी एक्टिविटी का ज़िक्र करते हैं और साथ ही यह कार्ड बता रहा है कि उनके दोस्त भी उन्हें सलाह दे रहे होते हैं कि अगर मन में इतनी बातें हैं, तो अनुमान लगाने के बजाय सीधे और सम्मानपूर्वक आपसे बात कर लें। लेकिन उनके दोस्तों की महफ़िल में आपका नाम सिर्फ़ चर्चा का विषय नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा सवाल भी होता है जिसका जवाब वो आज भी ढूँढ रहे हैं। वो आपके बारे में जितना जानने की कोशिश करते हैं, उतनी ही उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। उन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यह जानना उनके लिए आज भी बहुत मायने रखता है। और अगला कार्ड है द स्टार। जैसा कि दोस्तों द स्टार उम्मीद का होता है, विश्वास और प्रेरणा और दिल से जुड़ी भावनाओं को दिखाता है ये कार्ड। तो मैं देख रही हूँ कि जब वो अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी बातों में आपके लिए सम्मान होता है, प्रशंसा होता है और एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव की झलक भी होती है। उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उन पर गहरा असर छोड़ा है। और आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये भी कह रहे होते हैं कि इस इंसान जैसा दिल बहुत कम लोगों का होता है। इसके साथ बिताए हुए पल आज भी मुझे सुकून देता है। यानी आपके पर्सन आपकी अच्छाइयों और आपके पॉजिटिव प्रभाव की चर्चा कर रहे होते हैं और अगर आपके बीच दूरी या गलतफ़हमियाँ हुई है, तो मैं देख रही हूँ कि द स्टार से तो उनके मन में अब भी यह उम्मीद बाकी है कि एक दिन हालात बेहतर हो सकता है और उनको एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है, जो कि यह कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन आपकी ईमानदारी, आपकी सादगी और आपका काइंड नेचर और पॉजिटिव सोच की तारीफ कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी मौजूदगी लोगों को सहज और सुरक्षित महसूस कराती है। इसलिए दोस्तों के सामने भी वो आपकी छवि बहुत सम्मान के साथ पेश करते हैं, जो कि द स्टार कई बार हीलिंग्स का भी एनर्जी दिखाता है। तो मैं देख रही हूँ इस कार्ड से कि आपके पर्सन मानते हैं कि आपने उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा असर छोड़ा, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और भावनात्मक रूप से खुद को बेहतर भी समझा है।
और तो और उनके दोस्तों की महफ़िल में आपका ज़िक्र किसी बीती हुई कहानी की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी उम्मीद की तरह होता है जो आज भी उनके दिल में ज़िंदा है। वो मानते हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता क्योंकि आपने उनके दिल पर ऐसा असर छोड़ा है जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। जो कि अगला कार्ड है द मैजिशियन। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिनसे साफ लगता है कि आप आज भी उनके मन पर गहरा प्रभाव रखते हो। उन्हें लगता है कि आपके अंदर ऐसा व्यक्तित्व है और आत्मविश्वास और आकर्षण है जो लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर खींच लेता है। और वो अपने दोस्तों से कह रहे होते हैं कि इस इंसान में कुछ अलग ही बात है। जितना इसे भूलने की कोशिश करता हूँ उतना ही यह मेरे दिमाग में आ जाती है या जाता है। वो आपकी बातचीत करने का तरीका, आपकी समझदारी और आपकी मौजूदगी की तारीफ कर रहे होते हैं। और तो और वो अपने दोस्तों के साथ यह भी सोच विचार कर रहे होते हैं कि आपसे दोबारा कैसे बात शुरू की जाए और वो अलग-अलग तरीके सोच रहे होते हैं। जैसे कि वो आपसे कैसे बात करें, कैसे इस रिश्ते की शुरुआत करें और कौन-सा सही समय होगा। जैसा कि द मैजिशियन अक्सर बनाने और पहल करने की एनर्जी को दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपके बीच दूरी है, तो वो अपने दोस्तों से सलाह ले रहे होते हैं कि क्या उनको पहला कदम उठाना चाहिए। ऐसे कुछ सवाल करते हैं, यानी उनके मन में सिर्फ भावनाएँ ही नहीं है आपको लेकर बल्कि कुछ करने की इच्छा भी दिखाई देती है। जो कि यह कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन आपके टैलेंट की तारीफ़ करते हैं, आपकी काबिलियत और आपके आत्मविश्वास की चर्चा कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपने शब्दों और व्यक्तित्व से लोगों पर गहरा असर छोड़ते हो। इसलिए जब आपका ज़िक्र होता है तो उनके दोस्त भी आपकी ओर आकर्षित और प्रभावित महसूस करते हैं। इसके साथ ही आपके पर्सन अपने दोस्तों के सामने आपकी चर्चा सिर्फ यादों तक सीमित वाली नहीं करते बल्कि वो यह भी सोच रहे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा अपनी जगह कैसे बनाई जाए। और उनके शब्दों से साफ महसूस हो रहा होता है कि आप आज भी उनके लिए एक ऐसे इंसान हैं जिनका प्रभाव समय के साथ कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ता गया है। जो कि अगली एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि जब आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी बातों में भावनाएँ, आकर्षण और दिल की सच्चाई साफ दिखाई दे रही होती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने दोस्तों के सामने यह भी स्वीकार किया कि आपके लिए उनके दिल में आज भी एक ख़ास जगह है। और तो और वो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, आपकी मुस्कान, आपके बात करने का अंदाज़ और आपके व्यवहार की तारीफ़ कर रहे होते हैं। उनके दोस्त भी महसूस कर रहे होते हैं कि जब आपका ज़िक्र आता है तो उनकी आवाज़ और चेहरे के भाव बदल जाते हैं। और अगर आपके बीच दूरी या नो कॉन्टैक्ट है तो दोस्तों मैं बता दूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह भी कह रहे होते हैं कि काश एक बार इससे खुलकर बात हो जाए। बहुत सी बातें हैं जो मैं आज भी कहना चाहता हूँ उससे। यानी उनके मन में आपसे दोबारा जुड़ने की इच्छा दिखाई देती है, लेकिन वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक एनर्जी को भी दिखाता है, इसलिए आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह बातें कर रहे होते हैं कि आपके साथ बिताए गए पल आज भी उनके लिए बहुत खास है। वो उन यादों को बार-बार याद करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो यह रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकेगा। और वो अपने दोस्तों से आपकी बुराई नहीं कर रहे होते हैं बल्कि आपकी अच्छाइयों, आपकी हॉनेस्टी और आपके दिल की जो आप साफ हो उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसके साथ भावनात्मक जुड़ाव आसानी से
टूटता नहीं और उनके दोस्तों के सामने आपका ज़िक्र होते ही उनकी आँखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगती है। उनके शब्द बता रहे होते हैं कि यह रिश्ता सिर्फ़ एक याद नहीं है उनके लिए, बल्कि आज भी उनके दिल का अधूरा एहसास है। भले ही वो आपसे छुपाते हों या इस दुनिया से छुपा रहे होते हैं, लेकिन अपने दिल से आपकी जगह आज भी नहीं मिटा पाए हैं। और लास्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि जब आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी बातों में सिर्फ आकर्षण तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ एक स्थिर, भरोसेमंद और फ्यूचर वाला रिश्ता बनाया जा सकता है। उनके शब्दों में गंभीरता होती है और सम्मान दोनों दिखाई देता है और वो अपने दोस्तों से ये कह रहे होते हैं आपके बारे में कि यह इंसान बहुत समझदार है। यह सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों से लोगों का विश्वास जीतता है। यानी आपके पर्सन आपकी मेहनत, आपकी ज़िम्मेदारी और मैच्योर सोच की तारीफ़ कर रहे होते हैं। और अगर आपके बीच दूरी चल रही है, तो इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में ये कह रहे होते हैं कि अगर कभी दोबारा मौका मिला तो इस बार मैं इस रिश्ते को पहले से ज़्यादा समझदारी और ईमानदारी से निभाना चाहूँगा। यानी उनके मन में जल्दबाज़ी नहीं, बल्कि धीरे-धीरे और सही तरीके से आगे बढ़ने का विचार आता है और वो अपने दोस्तों से भी यही कहते हैं, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत का कार्ड है दोस्तों। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से सलाह ले रहे हैं कि आपसे दोबारा बातचीत कैसे शुरू की जाए और इस रिश्ते में भरोसा कैसे बनाया जाए। यानी यह कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन अपनी भावनाओं के साथ-साथ हर पहलुओं पर भी सोच रहे हैं और वो आपकी मेहनत, आपका लक्ष्य के प्रति समर्पण और जीवन में आगे बढ़ने की सोच से प्रभावित हैं। उन्हें लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने फ्यूचर को गंभीरता से लेते हो और यही बात उन्हें आपकी ओर आकर्षित करती है। और तो और उनके दोस्तों के सामने आपका ज़िक्र सिर्फ़ पसंद या आकर्षण तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो कह रहे होते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जिसके साथ फ्यूचर बनाया जा सकता है और उनके शब्दों में साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो आपको सिर्फ दिल से नहीं, बल्कि सम्मान और भरोसे की नज़र से भी देखते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल रीडिंग यही कहती है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों के बीच आपका ज़िक्र बार-बार कर रहे होते हैं। उनकी बातों में आपके लिए सम्मान होता है, आकर्षण के बारे में बातें करते हैं और आपको जानने की इच्छा भी रखते हैं और कहीं न कहीं दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी दिखाई देती है उनको और आप आज भी उनके मन पर गहरी छाप छोड़ते हो। तो दोस्तों, ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट की हो। अगर रेज़ोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑल ऑफ यू।